क्या तुम भी अपने दोस्तों को देखकर अपनी स्ट्रीम सेलेक्ट कर रहे हो? क्या तुम भी उन्हीं बच्चों में से हो जिनके अगर अच्छे नंबर आ गए तो वो साइंस लेंगे, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आर्ट्स ले लेंगे, एंड अगर कुछ एवरेज नंबर आ रहे हैं तो कॉमर्स ले लेंगे? अगर बच्चों आप भी ऐसे बच्चों में से हो जो सोसाइटी को देखते हुए पेरेंट्स क्या कहेंगे, दोस्त क्या कहेंगे, फलाने का बेटा कौन सा स्ट्रीम ले रहा है, वो कौन सी सिलेक्शन की प्रैक्टिस कर रहा है, अगर उनको देखकर आप अपनी स्ट्रीम सेलेक्ट कर रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। बच्चों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कौन सी स्ट्रीम आपके लिए बेस्ट है, कौन सी स्ट्रीम आपके लिए बेटर है। जब आप क्लास 10th में पास होते हो एंड अपनी 11th में आते हो तो 11th में आपको 3 सब्जेक्ट के अंदर से चूज करना होता है। या तो वो हो सकता है साइंस, या तो हो सकता है कॉमर्स, या तो हो सकता है आर्ट्स। बच्चों, अभी सोसाइटी में अभी जो माहौल चल रहा है उसके हिसाब से ये है कि अगर तुमको पढ़ना अच्छा आता है तो साइंस ले लो, पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है तो कॉमर्स ले लो, एंड अगर कुछ भी नहीं करना चाहते हो तो आर्ट्स ले लो। नहीं बच्चों, ये गलत पर्सपेक्टिव है, रॉन्ग माइंडसेट है। अगर बच्चों आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो मैं गारंटी से आपको बोलता हूं कि आपका स्ट्रीम सिलेक्शन का प्रोसेस बहुत ही ईजी हो जाएगा एंड आपके मन में क्लैरिटी आएगी कि कैसे आपको अपनी स्ट्रीम को सेलेक्ट करना है। तो बिना किसी देरी के जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, मेन पेन पॉइंट्स यहां पे आ जाते हैं कि जब हम हमारी स्ट्रीम को सेलेक्ट करते हैं, सोसाइटी क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, लोगों के मन में आर्ट्स के लिए क्या पर्सपेक्टिव है, उसको देखकर अगर आप सोचोगे ना तो आप आर्ट्स लेने से हमेशा घबराओगे। क्या आर्ट्स में स्कोप नहीं है क्या? नहीं। क्या आर्ट्स इंटरेस्टिंग नहीं है क्या? नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन क्या होता है सोसाइटी के अंदर ऐसा पर्सपेक्टिव बना हुआ है। ठीक है, अगर आपको आर्ट्स में इंटरेस्ट है तो आप आर्ट्स भी ले सकते हैं। दूसरा है, बच्चे अपने दोस्तों को देखकर स्ट्रीम को सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर उनका दोस्त पीसीएम ले रहा है तो उनको भी पीसीएम लेनी है, अगर उनका कोई फ्रेंड जेई की प्रिपरेशन कर रहा है तो उनको भी जेई की प्रिपरेशन करनी है, अगर डॉक्टर बन रहा है तो उनको भी डॉक्टर बनना है। ऐसे बच्चों, आपका मेजर डिसीजन, आपके लाइफ का डिसीजन आप अपने दोस्तों को देखकर नहीं ले सकते। आपको बहुत अच्छी तरीके से सोचना है, थोड़ा हार्डवर्क करो, थोड़ा एक्सप्लोर करो फील्ड्स को कि आर्ट्स में क्या होता है, कॉमर्स में क्या होता है एंड साइंस में क्या होता है। कभी सोसाइटी के प्रेशर में नहीं लेना है स्ट्रीम, कभी भी दोस्त के इन्फ्लुएंस में, फ्रेंड्स एंड फैमिली आपको क्या बोल रही है उसके इन्फ्लुएंस में नहीं लेना है, एंड कभी भी आपके क्लास 10th में क्या रिजल्ट आया है उसके बेसिस पे स्ट्रीम सेलेक्ट नहीं करनी है। क्योंकि कभी कभार क्या होता है 10th में आपके साइंस में बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे एंड आपका मन करेगा कि मैं पीसीएम ले लेता हूं। ठीक है, पीसीएम ले लेता हूं। आपको पता नहीं है कि क्लास 10th में साइंस में आपने 3 से 4 चैप्टर पढ़े थे फिजिक्स के, लेकिन यहां पे आपको 2 बुक पढ़नी पड़ेगी फिजिक्स की। ठीक है, बहुत सारे डेरिवेटिव्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहां पे आएंगी। ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि साइंस में अगर आपके अच्छे नंबर आएंगे तो आप पीसीएम नहीं कर पाओगे, आप कर पाओगे, लेकिन 2 वे हैं जिससे आप अपनी स्ट्रीम को चूज करते हो। सबसे पहला, आपका इंटरेस्ट क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है और आपका गोल क्या है। बच्चों, अगर ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर हैं तो आप बहुत ही आसानी से अपने स्ट्रीम को सेलेक्ट कर सकते हो। अगर बच्चों आपका इंटरेस्ट है कि आपको साइंस पढ़ना अच्छा लगता है, न्यूमेरिकल सॉल्व करना अच्छा लगता है, मैथ्स करने में आपको मज़ा आता है, अगर आप ऐसे बच्चे हो जिनको बिजनेस के बारे में समझना अच्छा लगता है, फाइनेंस में क्या चल रहा है ना, स्टॉक मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट में क्या चल रहा है, बजट में क्या चल रहा है, इकोनॉमिक्स कैसी है, रुपी कैसी है, इंटरनेशनल बिजनेस क्या चल रहा है, अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो तो आपके लिए दूसरी फील्ड है। अगर आप उस चीज में इंटरेस्ट हो कि आपको क्रिएटिविटी दिखानी है, आपको अपना क्रिएटिव, आपको सोसाइटी के बारे में जानना है, हिस्ट्री के बारे में जानना है, पॉलिटिकली क्या चलता है, क्या फ्रेमवर्क है, क्या कानून है, क्या लॉ सिस्टम है, अगर आपको उसके लिए जानना है तो उसके लिए अलग स्ट्रीम है। तो बच्चों, एक एक करके हम तीनों स्ट्रीम को डिस्कस कर लेते हैं जिससे आप अपने माइंड को मेकअप कर पाओ कि आपको कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए आपके क्लास 10th के बाद। तो सबसे पहले बच्चों आपके लिए स्ट्रीम आ जाती है, पहली स्ट्रीम आपके लिए आ जाती है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। ठीक है बच्चों, इन दोनों को मिला के हम साइंस बोलते हैं। ठीक है, या तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ले सकते हैं या तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ले सकते हैं। ठीक है, एक और ऑप्शन आता है जिसके अंदर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड बायोलॉजी सब साथ में ले सकते हैं। ये थोड़ा हार्डर साइड पे रहता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस आपको करनी होती है। बायोलॉजी भी एक वाइड सब्जेक्ट है एंड मैथ्स भी एक वाइड सब्जेक्ट होता है। ठीक है,
अगर हम स्कोप की बात करें तो बच्चों स्कोप इसमें इतना सारा है, इतना ज़्यादा है कि ऐसे में 3 बोर्ड भी लिख दूँ ना तो भी उसके लिए कम पड़ जाएंगे। मैंने यहाँ पे बिल्कुल स्पेसिफिक क्यों लिखा है जिससे आपके मन में कंफ्यूजन ना आए, ठीक है। आप आराम से पढ़ लो, बहुत सारे स्कोप हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेकर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन देखो बच्चों, एक चीज डिसाइड होनी चाहिए, इंटरेस्ट है क्या? क्या केमिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए 10 घंटे बैठ सकते हो क्या? क्या फिजिक्स को सॉल्व करने के लिए 10 घंटे बैठ सकते हो क्या? क्या मैथ्स को सॉल्व करते करते मजा आता है क्या? क्या मैथ्स को जब हम पढ़ते हैं हमको इंटरेस्ट डेवलप होता है या नहीं होता है? क्या चैलेंज लेने में मजा आता है क्या? अगर आता है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ले लेना आंख बंद करके, ठीक है। अब देखो, फिर दूसरा आ जाता है आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। इसमें बच्चों आप एमबीबीएस डॉक्टर बन सकते हो, ठीक है ना। आप बहुत सारी चीजें आपके लिए हो जाती हैं, आप बहुत सारी चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हो। एक बार गूगल सर्च कर लो कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में क्या क्या स्कोप है, उनके बारे में 2-2 लाइन पढ़ लो, आपको पता चल जाएगा कि आपकी ये इंटरेस्ट के हैं या नहीं है, ठीक है बच्चों। आप ये भी ले सकते हो, ये थोड़ी सी जनरली हार्ड पड़ती है बच्चों को क्योंकि इसके अंदर बायोलॉजी भी आ जाती है एंड मैथमेटिक्स भी आ जाती है, तो ये आपके लिए थोड़ी सी हार्ड पड़ जाती है। लेकिन बच्चों इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, अगर आपको इंटरेस्ट है तो इम्पॉसिबल चीज भी आपके लिए पॉसिबल हो जाने वाली है, ठीक है। फिर आपके पास आ जाता है कॉमर्स, जो मैं पढ़ाता हूं, क्लास 11th एंड क्लास 12th को कॉमर्स मैं पढ़ाता हूं, ठीक है। अगर आप कॉमर्स की फील्ड में जाना चाहते हैं एंड अगर आपको इंटरेस्ट है कि बिजनेस में क्या चल रहा है, ठीक है ना, मार्केट में क्या चल रहा है, हमारी इकोनॉमी में क्या चल रहा है, ठीक है ना, बजट देखने में आपको इंटरेस्ट है, तो आप क्या कर सकते हैं, कॉमर्स ले सकते हैं। आपको फाइनेंस में, बिजनेस में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है तो आप कॉमर्स ले सकते हैं, ठीक है। एंड अगर आपका गोल ही है कि आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, अगर आपका गोल ही है कि मुझे जेईई की या फिर एमबीबीएस की, नीट की तैयारी करनी है, तो आपका गोल अगर वो है तो उसके हिसाब से आपको वही फील्ड लेनी होगी, ठीक है। जैसे कि कुछ लोग एनडीए की प्रैक्टिस करते हैं, एनडीए को चूज करते हैं, ठीक है। कुछ एआई में, डेटा साइंस में, डेटा एनालिटिक्स में जाना चाहते हैं तो वो उनके लिए कंपलसरी हो जाता है कि उनको पीसीएम लेनी ही लेनी होती है, ठीक है। कॉमर्स में भी बच्चों बहुत ज़्यादा स्कोप है, मैंने तो बहुत ही, है ना, बहुत ही स्क्यू करके, बहुत ही कम करके यहाँ पे लिखे हैं। अगर लिखना चाहें सब फील्ड में बहुत ज़्यादा स्कोप आपके लिए होने वाला है। लेकिन बच्चों क्या हो जाता है, आजकल मार्केट में इन सब के बीच में एक डिबेट रह गई है, ठीक है। एक डिबेट है कि अच्छा तुमने साइंस ले ली तो तुम ज्यादा पढ़ने वाले हो, कॉमर्स ले ली तो तुम कम पढ़ने वाले हो। ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चों, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि आपको क्या लेना है, क्या आपको अच्छा लगता है। बच्चों सबसे पहले देखो, आप अपने दिमाग में ना एक चीज बैठाओ, अगर आप कॉमर्स ले रहे हो ना, कॉमर्स ले रहे हो तो आप अपने आप से हाथ, है ना, दिल पे हाथ रख के पूछो कि आप आने वाले 10 से 15 साल तक क्या सीए का काम कर सकते हो क्या 10 से 15 साल तक क्या आप स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग कर सकते हो क्या सच में डिजिटल मार्केटिंग करते समय हमको खुशी मिलती है, क्या काम अच्छा लगता है या नहीं लगता है। बच्चों इवेंचुअली पैसा तो आपके पास आ ही जाएगा, लेकिन अगर आपको अपने काम से प्यार नहीं होगा तो एट द एज ऑफ 40-45 पैसा आपके पास होगा, लेकिन जब काम से आपको प्यार नहीं होगा ना तो आपको काम करने की इच्छा नहीं करेगी, ठीक है। तो इसलिए अभी से ही वो सोचो, ठीक है। एक और बच्चों मैं डिस्क्लेमर डालना चाहता हूं नीचे, स्ट्रीम सिलेक्शन कोई अल्टीमेट डिसीजन नहीं है आपका, ठीक है। हो सकता है आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स करने के बाद डिजिटल मार्केटिंग कर लो, ठीक है। पीसीबी करने के बाद आप हो सकता है एलएलबी यूपीएससी की तैयारी कर लो। बहुत से बड़े बड़े चेहरे हैं जिन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ली थी लेकिन उन्होंने यूपीएससी की तैयारी करी, ठीक है ना, उन्होंने लॉयर की तैयारी करी, उन्होंने नीट की तैयारी करी, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े चेहरे हैं, लेकिन आपको अपने वे को हार्ड नहीं बनाना है, उसको ईजी बनाना है, ईजी वे में देखना है, ठीक है। अगर आप ऐसे बच्चे हो जिनको क्रिएटिविटी में इंटरेस्ट है, आप सोसाइटी के बारे में जानना चाहते हो, सोसाइटी के कल्चर को एक्सप्लोर करना चाहते हो, सोसाइटी की हिस्ट्री क्या रही है उसको देखना चाहते हो, अलग अलग कंट्रीज़ में क्या सिस्टम चलता है, क्या पॉलिटिकली इकोनॉमिकली सिस्टम चलता है, अगर आप उसको जानना चाहते हो, हिस्ट्री को एक्सप्लोर करना चाहते हो, आप देखना चाहते हो कि पॉलिटिकल सिस्टम्स चलते कैसे हैं, ठीक है, आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, थ्योरी पढ़ने में आपको अच्छा लगता है, स्टोरीज समझने में आपको मज़ा आता है, तो आपके लिए आर्ट्स है, ठीक है। इसमें फिल्म मेकिंग, फोटोग्राफी,
वीडियोग्राफी, व्लॉगिंग, आप सब कुछ कर सकते हो। बच्चों आपने देखा होगा कि बहुत सारे इंजीनियर्स हैं जो यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, कॉमेडी वीडियो बनाते हैं, उनकी स्ट्रीम से रिलेटेड नहीं है लेकिन फिर भी वो काम करते हैं। तो क्या वो काम नहीं कर सकते? क्या काम कर सकते हैं, लेकिन अगर उन्होंने सोचो, अगर उन्होंने फिल्म मेकिंग में ही करियर बनाया होता, फिल्म मेकिंग ही चूज करी होती, तो क्या पता वो अपने काम को और अच्छा 1% और अच्छा कर पाते। ठीक है बच्चों, तो ये आपके लिए अल्टीमेट गाइड होने वाली है। एंड बच्चों मैं आपको बोलता हूं, स्ट्रीम सिलेक्शन से ज्यादा ध्यान दो कि आप एक अपने अंदर स्किल डेवलप करो। ठीक है, आजकल जो ट्रेंडिंग स्किल्स है वो MS एक्सेल है। ठीक है, कोडिंग करना आप सीख सकते हो, आप डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हो, आप AI सीखो। बच्चों AI सीखो। ठीक है, AI को कैसे यूज करते हैं, क्या प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होती है, कैसे AI से हम पैसा कमा सकते हैं, क्या फील्ड्स हैं। ChatGPT पे जाओ एंड ChatGPT पे आप आराम से सर्च कर सकते हो। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा हार्डवर्क आपको करना है, आपको सब कुछ बना बनाया मिलने वाला अब नहीं है। ठीक है, आपके क्लास 10th में आपको डिसीजन लेना पड़ता है, क्लास 12th में आपको अब डिसीजन लेना पड़ता है कि अब आपको आगे क्या करना है। ठीक है, डिसीजन इतना हार्ड नहीं है, इतना कॉम्प्लेक्स मत बनाओ, इतना टेंशन स्ट्रेस मत लो, आराम से बैठो, मम्मी पापा के साथ डिस्कस करो, अपने यूट्यूब वीडियोस देखो, आप रिसर्च करो, देखो जो आपके फील्ड में हैं, जो आपके फैमिली मेंबर आपके फील्ड में हैं, आप उनसे भी बात कर सकते हो, लेकिन करना आपको वही है जिसमें आपका इंटरेस्ट है या फिर आपका गोल है। ठीक है बच्चों, मैं होप करता हूं इस वीडियो से कुछ आपका फंडा दिमाग का क्लियर होगा। एंड अगर बच्चों थोड़ा सा भी फंडा दिमाग का क्लियर हुआ है तो लाइक करना नहीं भूलना, इस वीडियो को कमेंट करके बताना कि आप कौन सी स्ट्रीम सेलेक्ट कर रहे हो। अगर आप साइंस भी सेलेक्ट कर रहे हो ना तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके 10th में 99.9999% आए हैं एंड फिर भी आप आर्ट्स चूज कर रहे हो, तो आपको हम एज अ एजुकेटर, एज अ टीचर, मैं आपको कभी भी, एंड सोसाइटी में भी ये डेवलपमेंट आना थोड़ा थोड़ा चालू हो गया है कि अब वो आपको गंदी निगाहों से नहीं देखेंगे। ठीक है, अब वो आपको इंसल्टेड वे में नहीं देखेंगे, ऐसा नहीं देखेंगे कि यार ये क्या ले लिया, इसमें तो कोई स्कोप ही नहीं है। बहुत स्कोप है, हर फील्ड में बहुत स्कोप है, लेकिन आपको चूज करना है कि कौन सा फील्ड आपके लिए बेस्ट होने वाला है। बच्चों एक एग्जाम्पल देकर मैं इस वीडियो को एंड करना चाहता हूं। आप मान लो स्ट्रीम सिलेक्शन का प्रोसेस आजकल ऐसा बन चुका है कि बच्चे आके पूछ रहे हैं कि सर हम गोवा जाने वाली ट्रेन में बैठें या मुंबई जाने वाली ट्रेन में बैठें या फिर कोलकाता जाने वाली ट्रेन में बैठें, कौन सी ट्रेन हमारे लिए अच्छी है। तो एज अ टीचर, एज अ गाइड मैं आपको क्या बोलूँगा, सारी ही ट्रेन अच्छी हैं, सारी ट्रेन आपको अपने डेस्टिनी पे पहुंचाएंगी, सारी ट्रेन में आपको बैठना पड़ेगा, उसमें खाना मिलेगा, उसमें हवा चलेगी, सब कुछ सारी ट्रेन में आपको मिलने वाला है। लेकिन आपका गोल क्या है? आपको कोलकाता जाना है तो मैं आपको दिल्ली वाली ट्रेन को सजेस्ट नहीं कर सकता। अगर आपको दिल्ली जाना है तो मैं आपको मुंबई वाली ट्रेन सजेस्ट नहीं कर सकता। आपका गोल क्या है, जाना किधर है, कौन से फ्लोर पे जाना है, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि हम सीढ़ियों से जाएंगे या फिर लिफ्ट को यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, थोड़ी सी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है, कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू बच्चों।